नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं, सैयारा। हमारे सामने जो कहानी है वो प्यार, संगीत और एक ऐसी मुश्किल चुनौती, अल्जाइमर के धागों से बुनी है जो यादों को ही धुंधला कर देती है। ये कहानी सिर्फ एक उभरती हुई लेखिका वाणी और एक बेहद हुनरमंद लेकिन कह सकते हैं गुस्सैल संगीतकार कृष के मिलने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सवाल पूछती है, जब आपकी साझा यादें ही मिटने लगें तो क्या प्यार का वजूद रहता है? चलिए आज इसी सवाल के इर्द गिर्द इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, उन्हें खंगालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी हमें मानवीय रिश्तों की जटिलता और भावनाओं के उतार चढ़ाव के एक सफर पे ले जाती है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये जिंदगी की असलियत, रचनात्मकता की ताकत और मुश्किल हालात में इंसान के जो फैसले होते हैं उन पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ। और अल्जाइमर जैसी बीमारी कैसे प्यार की परिभाषा को ही चुनौती देती है, ये इसका एक बहुत अहम पहलू है। कहानी की शुरुआत ही देखी जाए तो काफी नाटकीय है ना? वाणी बत्रा, एक लड़की जो लेखिका बनने का सपना देख रही है। उसे शादी के दिन उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड महेश अय्यर फोन पर छोड़ देता है। शादी के दिन? हाँ, और वजह अपने करियर के लिए वो किसी अमीर लड़की से शादी कर रहा है। ये धोखा वाणी को बुरी तरह तोड़ देता है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, यहाँ तक कि लिखना बंद कर देती है। यहीं से कहानी का, वो कहते हैं ना, भावनात्मक टोन सेट हो जाता है। ये जो शुरुआती झटका है ना, ये सिर्फ दिल टूटना नहीं है, ये उसकी पहचान और उसके आत्मविश्वास पर एक तरह का हमला है। जब कोई आपके सपनों को, आपके वजूद को इस तरह से नकार दे तो उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। सही। वाणी का लिखना छोड़ देना ये दिखाता है कि उसका जो रचनात्मक स्रोत था वो भी उस भावनात्मक चोट से जैसे सूख गया था। ये दिखाता है कि कैसे बाहर की दुनिया का एक क्रूर फैसला किसी की अंदरूनी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। फिर 6 महीने बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है, एक पब्लिशिंग हाउस में इंटर्न बनती है। और यही एंट्री होती है कृष कपूर की। अच्छा। एक कमाल का संगीतकार पर उतना ही गुस्सैल। गुस्सैल क्यों? उसके गुस्से की वजह है वो उसके मुश्किल बचपन और उसके शराबी पिता के साथ जो खराब रिश्ते थे उनमें छिपी हैं। ओके, तो अतीत का बोझ है। हाँ। और उनकी पहली मुलाकात भी थोड़ी अजीब है, थोड़ी टकराव भरी। कृष का झगड़ा पब्लिशिंग हाउस में किसी और से हो रहा होता है और गलती से वाणी की कविताओं वाली नोटबुक उसके हाथ लग जाती है। अच्छा। और यहाँ कुछ बदलता है। वो वाणी की कविताओं की सच्चाई, उसकी गहराई से एकदम प्रभावित हो जाता है। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। दो टूटे हुए लोग, है ना, अलग अलग वजहों से, एक धोखे का शिकार, दूसरा अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ। हाँ। लेकिन उनके बीच का कनेक्शन वो शब्दों के जरिए बनता है, वाणी की कविताओं से। ये दिखाता है कि कला कैसे बाहरी दीवारों को भेद कर सीधे रूह से जुड़ सकती है। कृष का गुस्सा शायद एक कवच है। बिल्कुल। लेकिन वाणी की लेखनी उस कवच के पार देख लेती है और कृष भी उस लेखनी में वो ईमानदारी पहचान लेता है। हाँ, पर शुरू में वाणी कृष के गुस्से से डरती है, पीछे हटती है। ये स्वाभाविक भी है। लेकिन कृष उसमें वो चिंगारी देखता है जिसे महेश के धोखे ने शायद बुझा दिया था। वो उसे मना लेता है कि वो एक मशहूर सिंगर प्रिंस के लिए गाना लिखने में उसकी मदद करे। अच्छा, तो कोलैबोरेशन की शुरुआत होती है। हाँ, और साथ काम करते हुए वो जो एक अनकहा रिश्ता होता है ना, वो पनपने लगता है। ये देखना बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग मिजाज के लोग एक दूसरे के लिए मरहम बन जाते हैं। सही। कृष को वाणी की शांति और स्थिरता में सुकून मिलता है, उसके अंदर का तूफान जैसे कुछ थमता है। और वाणी को उसे कृष के भरोसे और प्रोत्साहन से वो खोई हुई आवाज लिखने की हिम्मत वापस मिलती है। हाँ, कृष उसे सिर्फ लिखने को नहीं कहता, वो उसके हुनर पर यकीन करता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रोमांटिक जुड़ाव नहीं रह जाता, फिर ये एक तरह का सहजीवी रिश्ता, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है। वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, शायद बेहतर बना रहे हैं। कृष उसे लिखने को उकसाता है और वाणी उसे अपने पिता से रिश्ते सुधारने और उन्हें नशे की लत से बाहर निकालने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाँ, ये पहलू भी है। ये दिखाता है कि उनका प्यार सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन को संवारने की कोशिश पर भी आधारित है। ये जो उनकी रचनात्मक साझेदारी है, क्रिएटिव पार्टनरशिप, ये उनके भावनात्मक बंधन को और गहरा कर देती है। मगर कहानी सीधी लकीर में कहाँ चलती है? मुश्किलें तो आनी ही थी।
एक बड़ा झटका तब लगता है जब क्रिश को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अर्जेंट। ओह। और उसे मजबूरन अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट, जिस पर उसने और वाणी ने मिलकर इतनी मेहनत की थी, वो लेबल को देना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बलिदान हुआ। हाँ, ये उसके लिए भी एक तरह का समझौता है, एक भारी दिल से किया गया फैसला। और यहीं से मुश्किलें और बढ़ती हैं, जैसा कि अक्सर होता है। आर्थिक दबाव के बाद आती है सेहत की चुनौती। वाणी जो छोटी छोटी बातें भूल रही थी, हाँ, जिससे वो शुरू में नजरअंदाज कर रही थी, सोच रही थी शायद स्ट्रेस है। हाँ वही, वो एक गंभीर बीमारी का संकेत निकलता है, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर। ऑयली ऑनसेट, यानी ये बीमारी जवानी में ही दस्तक दे देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ याददाश्त का जाना नहीं है, ये धीरे धीरे खुद को खोने की प्रक्रिया है। और सबसे डरावनी बात, ये लाइलाज है। और सबसे बड़ा डर, वो क्रिश को भी भूल जाएगी। ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है ना। यकीनन। और वाणी, वो ये बात क्रिश से छुपाती है। क्यों? उसे लगता है कि वो क्रिश के करियर में रुकावट बन जाएगी। उसका करियर तो अब उड़ान भरने ही वाला है। वो शायद खुद को एक बोझ समझने लगती है। ये छुपाना भी शायद बीमारी का ही एक पहलू है। मरीज अक्सर अपने प्रियजनों पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो उन्हें तकलीफ से बचाना चाहता है, भले ही इस कोशिश में वो खुद को और अकेला कर ले। ये प्यार और डर का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। हाँ। अल्जाइमर सिर्फ यादें नहीं मिटाता, ये रिश्तों के समीकरण को भी पूरी तरह बदल देता है। और बीमारी तेजी से बढ़ती है। एक कंपनी इवेंट में स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। वहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड महेश, वही जिसने उसे छोड़ा था। हाँ वही, वो अब उस कंपनी में हिस्सेदार बन गया है। वो भी वहां मौजूद होता है। उसे देखकर वाणी का दिमाग जैसे वक्त में पीछे चला जाता है। वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है वो अब भी महेश के साथ है। ओह नो। और सबके सामने एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति बन जाती है। ये बीमारी की गंभीरता को सबके सामने ले आती है। ये घटना अल्जाइमर के क्रूर प्रभाव को दिखाती है। कैसे दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच का फर्क मिटा देता है। इंसान की अपनी पहचान, उसके रिश्ते सब धुंधले पड़ने लगते हैं। ये सिर्फ मरीज के लिए नहीं, बल्कि देखने वालों के लिए भी हाँ। उतना ही पीड़ादायक है। अपने किसी अजीज को धीरे धीरे यादों और पहचान की दुनिया से दूर जाते देखना बहुत मुश्किल होता है। जब क्रिश को पूरी सच्चाई पता चलती है, वो टूट जाता है, जाहिर है। हाँ। लेकिन उसका अगला कदम उसके किरदार की गहराई दिखाता है। क्या करता है वो? वो अपने चमकते करियर, अपनी शोहरत, इन सब की परवाह किए बिना वाणी का साथ निभाने का फैसला करता है। वाह। वो कहता है वो उसकी देखभाल करेगा, चाहे जो हो जाए। वाह। वाणी के माता पिता शुरू में हिचकते हैं। क्रिश के गुस्सैल स्वभाव को लेकर उनकी चिंताएं जायज भी हैं। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन जब वो वाणी के प्रति क्रिश का अटूट समर्पण देखते हैं, उसकी निष्ठा देखते हैं, तो वो मान जाते हैं। क्रिश का ये फैसला सिर्फ त्याग नहीं है, ये प्यार की एक बहुत शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। जब सब कुछ दांव पे लगा हो, तब आप क्या चुनते हैं, वही आपके रिश्ते की सच्चाई बताता है ना? बिल्कुल। क्रिश शोहरत के बजाय प्यार और जिम्मेदारी चुनता है। ये कहानी के उस विचार को मजबूत करता है कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त का साथी नहीं होता, बल्कि तूफान में कश्ती संभालने वाला होता है। इसके बाद वो कुछ वक्त साथ बिताने के लिए अलीबाग जाते हैं। मकसद, वाणी की याददाश्त पूरी तरह खोने से पहले कुछ नई, कुछ आखिरी यादें बनाना। अच्छा। क्रिश पूरी शिद्दत से उसकी देखभाल करता है। दवाइयाँ टाइम पर देना, खाना बनाना, समुंदर किनारे टहलना। ये पल बहुत खूबसूरत दिखाए गए हैं, लेकिन उनमें एक उदासी भी छिपी है, क्योंकि पता है कि ये यादें शायद वाणी के लिए ज्यादा देर टिकेंगी नहीं। हाँ, ये बिटर स्वीट मोमेंट्स होते होंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक और दिल तोड़ने वाली घटना होती है। भ्रम की एक और स्थिति में, मतलब कंफ्यूजन में, वाणी गलती से क्रिश को चोट पहुंचा देती है, फिजिकली। अरे? और फिर उसे महेश समझ बैठती है। ओह, ये तो क्रिश के लिए बहुत। हाँ, और ये वाणी के लिए असहनीय हो जाता है। उसे लगता है कि वो अब क्रिश के लिए खतरा बन गई है, एक बोझ। इसी अपराध बोध और डर के मारे वो एक सुबह बिना बताए चली जाती है। चली जाती है? कहाँ? बस चली जाती है, बिना बताए। वाणी का जाना, ये उसकी बेबसी और प्यार का एक बहुत दुखद संगम है। वो क्रिश को चोट पहुंचाने के डर से, और शायद ये सोचकर कि उसके बिना क्रिश का जीवन बेहतर होगा, ये कदम उठाती है। शायद। ये अल्जाइमर्स के साथ जीने की एक और त्रासद सच्चाई है। मरीज और देखभाल करने वाले दोनों के लिए भावनात्मक कश्मकश चलती रहती है। क्या प्यार में किसी को आजाद कर देना भी प्यार का एक रूप है? ये सवाल यहाँ जरूर उठता है। जाने से पहले वो क्रिश के लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ जाती है। क्या? एक गाने के बोल, जिसका शीर्षक है सैयारा।
मतलब मेरा प्यारा यात्री। सैयारा। शायद इन बोलों में उसने वो सब कह दिया जो वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। ये उसकी तरफ से कृष के लिए एक तरह का विदाई गीत जैसा है। कृष तो बिखर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो वाणी को ढूंढने की कसम खाता है। महीनों बीत जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। फिर तब वो वही करता है जो वो सबसे अच्छा जानता है, संगीत का सहारा लेता है। वो वाणी के लिखे सैयारा के बोलों को संगीत देता है, उसे रिकॉर्ड करता है और रिलीज कर देता है। अच्छा, तो वो गाना दुनिया के सामने लाता है। हाँ। संगीत फिर एक बार कहानी के केंद्र में आ जाता है। पहले जिसने उन्हें मिलाया, फिर जिसने उनके रिश्ते को मजबूती दी, सही। और अब शायद वही बिछड़ों को मिलाने का जरिया बनेगा। कृष के लिए ये गाना सिर्फ एक हिट सिंगल नहीं है, ये उसकी पुकार है, वाणी तक पहुंचने की उसकी उम्मीद है। बिल्कुल। ये कला की अद्भुत शक्ति है, दर्द को आवाज देना, उम्मीद को धुन देना। और ये गाना ये दुनिया भर में छा जाता है, जबरदस्त हिट। कृष रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। उसे वो सब मिलता है जिसका उसने कभी सपना देखा था, शोहरत, कामयाबी। लेकिन उसके लिए इन सब का मतलब सिर्फ एक है, वाणी को ढूंढना। वो कॉन्सर्ट करता है देश भर में, दुनिया भर में, हर मंच पर सैयारा गाता है, इस आस में कि ये आवाज, ये धुन वाणी तक पहुंचेगी। ये तो बहुत इमोशनल सफर रहा होगा उसके लिए। हाँ, 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन, एक चमत्कार की तरह, कृष के दोस्त को एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। वीडियो? कैसा वीडियो? कोई फैन कॉन्सर्ट का या कहीं का वीडियो बना रहा होता है, और बैकग्राउंड में अनजाने में मनाली के किसी कोने में वाणी की एक झलक कैद हो जाती है। सच में? हाँ। कृष को जैसे ही पता चलता है, वो अपना बड़ा लंदन कॉन्सर्ट, अपने करियर का शायद सबसे बड़ा मौका, छोड़कर फौरन मनाली के लिए निकल पड़ता है। सब कुछ छोड़कर? हाँ, एक पल की भी देरी किए बिना वो वाणी को ढूंढ लेता है, एक शांत सी जगह, शायद किसी आश्रम या देखभाल केंद्र में। और फिर मिलन कैसा होता है? लेकिन वो मिलन अधूरा है। वाणी उसे पहचानती नहीं। अल्जाइमर अपना काम कर चुका है। सोचिए उस पल कृष पर क्या बीती होगी। इतनी तलाश, इतनी शोहरत, सब बेमानी, जब वो इंसानी आपको ना पहचाने जिसके लिए ये सब किया। ये कहानी का सबसे यथार्थवादी और शायद सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। अल्जाइमर की यही तो सच्चाई है, वो सिर्फ यादें नहीं, पहचान छीन लेता है। आपके सबसे करीबी इंसान के लिए आप एक अजनबी बन जाते हैं। ये कृष के प्यार की सबसे कठिन परीक्षा है। क्या उसका प्यार इस पहचान के मिट जाने के बाद भी कायम रहेगा? लेकिन कृष यहाँ भी हार नहीं मानता। उसका प्यार शायद सिर्फ यादों पर टिका नहीं था। वो धीरे धीरे, बहुत सब्र के साथ वाणी को उनके साझा पलों की याद दिलाने की कोशिश करता है। कैसे? वो उस खास पल को दोबारा जीने की कोशिश करता है, जब वो शुरू में क्रिकेट खेलकर करीब आए थे। एक सरल सी शारीरिक गतिविधि, शायद शब्दों से ज्यादा असरदार हो। अच्छा। और फिर धीरे धीरे, जैसे कोई भूली हुई धुन याद आ जाए, वाणी की आंखों में पहचान की हल्की सी चमक लौटती है। वापस आती है याददाश्त। कुछ पल के लिए ही सही, याददाश्त के कुछ टुकड़े जुड़ते हैं। वो कृष को पहचान लेती है, उनके प्यार को याद कर लेती है। ये पल क्षणिक हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद जगाता है। याददाश्त का ये लौटना, चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, बहुत मायने रखता है। ये इशारा करता है कि शायद गहरे भावनात्मक कनेक्शंस याददाश्त के पूरी तरह मिट जाने के बाद भी अवचेतन में, सबकॉन्शियस में कहीं जिंदा रहते हैं। ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ दिमागी यादों का खेल नहीं है, शायद दिल की गहराइयों में बसा एक एहसास है। और वो क्रिकेट जैसी गतिविधि का इस्तेमाल ये भी बताता है कि कभी-कभी साझा अनुभव और संवेदनाएं शब्दों से ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं यादों को जगाने में। कहानी का अंत एक उम्मीद और अटूट वादे के साथ होता है। कृष वाणी के साथ रहने का वादा करता है, बीमारी की सच्चाई और भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए। वो उसे छोड़ता नहीं है। नहीं, वो शादी करने का फैसला करते हैं। शादी इस हालत में? हाँ, ये शादी शायद दुनिया की नजर में अलग हो, लेकिन ये उनके प्यार का जश्न है। हर हाल में साथ निभाने का संकल्प है। अक्सर आखिरी सीन में कृष को किसी बड़े कॉन्सर्ट में गाते हुए दिखाया जाता है। वो दुनिया को अपनी कहानी, अपने प्यार के बारे में बताता है, सैयारा गाते हुए। ये अंत पारंपरिक हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है। उसकी चुनौती बनी रहेगी। लेकिन ये मानवीय भावना की जीत जरूर है। ये शादी एक सामाजिक रस्म से ज्यादा एक वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल। तुम्हारी पहचान धुंधली पड़ने पर भी, तुम्हारी यादें खो जाने पर भी, ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ यादों का मोहताज नहीं है,
बल्कि वर्तमान में साथ निभाने, देखभाल करने और सम्मान देने का नाम है। ये कहानी अल्जाइमर की कठोर हकीकत के बीच प्यार और समर्पण की ताकत को स्थापित करती है। तो सयारा की ये कहानी हमें प्यार की सीमाओं, याददाश्त के खोने के गहरे असर और कला, चाहे वो संगीत हो या लेखन, उसकी ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। वाणी और कृष का सफर दिखाता है कि सबसे अंधेरे हालात में भी उम्मीद, प्रतिबद्धता और इंसानियत की लौ कैसे जलती रह सकती है। हाँ, और ये कहानी हमें उन अनगिनत परिवारों की याद दिलाती है जो रोजाना अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। देखभाल करने वालों का धैर्य, उनका निस्वार्थ प्रेम, वो असल नायक हैं जिनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। ये कहानी उन्हें भी एक मौन श्रद्धांजलि देती है। बिल्कुल सही कहा। और अब जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी रिश्ते की नींव यानी वो साझा यादें ही दरकने लगे, तो क्या प्यार का मतलब बदल जाता है? क्या प्यार सिर्फ उन यादों का जोड़ है जो हमने साथ बनाए? बिल्कुल। या फिर प्यार उन यादों से परे है, वर्तमान के हर पल में जिया जाने वाला एक एहसास है। क्या किसी की पहचान खो जाने के बाद भी उससे उसी शिद्दत से प्यार करना मुमकिन है? सैयारा ये सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए बहुत निजी और अलग होगा।